तो अब बात करते हैं यार इलेक्शन लॉज की। इलेक्शन लॉज में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 एंड जो डिलिमिटेशन एक्ट था 2002 इसकी बात करेंगे। सो इलेक्शन लॉज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की। 1950 में आया था भाई, ठीक है यार, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की बात की गई है, किसके किसके बारे में बात करता है, किस किस रेफरेंस में बात करता है। ये बनाया गया है टू रेगुलेट सीट्स एलोकेशन इन दी हाउस ऑफ द पीपल, जो लोकसभा है एंड जो स्टेट असेंबलीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स हैं, उनके सीट्स एलोकेशन को रेगुलेट करने के लिए जो 1950 का जो ये आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वही काम करता है भाई ये। और क्या करता है, इट ग्रांट द प्रेसिडेंट अथॉरिटी देता है भाई प्रेसिडेंट को इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ, है ना, इंडिया, in consultation with the election commission। क्या का पावर देता है प्रेसिडेंट को टू डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, उनकी जो लिमिट है उसको रोकना, है ना, फॉर इलेक्शन टू दिस सीट्स, टू डी to limit constituencies for election to these seats। ओके, और क्या है भाई इसका काम, एक्सक्लूजन करता है ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इन सर्टेन मैटर्स। एक्सक्लूजन ऑफ द jurisdiction of civil courts in certain matters। ओके, और क्या करता है भाई जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिकॉग्नाइज करता है लोकल अथॉरिटीज को फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के लिए, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लोकल authorities for state legislative council elections।
और क्या भाई, प्रोसीजर जो है फॉर, इसके अंदर ये बताया गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर ये प्रोसीजर बताता है भाई फॉर फाइलिंग और फॉर फिलिंग ऑफ सीट्स, नॉट फाइलिंग यार, प्रोसीजर फॉर दी फिलिंग सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स with representatives from union territories, representative from union territories, एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 का, इट एस्टेब्लाइज फॉर इलेक्शन ऑफिसर्स लाइक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हमने इलेक्शन में देखा था, है ना, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं उसके उसका एस्टेब्लाइज किया भाई, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जिन शॉर्ट में आरपीए 1950 बोलते हैं। तो आपको समझने में ये बताऊं कि 1950 का जो आरपीए है ना, वो एक तरह से ब्रॉड स्ट्रक्चर की बात करता है। 1951 का जो जनरल इलेक्शन में लोग कौन कौन से इलेक्ट किए जाएंगे, डिस्प्यूट्स उसके बारे में, करप्शन के बारे में, पावर, बाई इलेक्शन, नोटिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, है ना, ये सब क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, इसकी बात कहाँ पे होती है 1951 में। ये क्वेश्चन आता है कि आपसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, है ना, और पूछा जाएगा इसमें 1950 के अंदर कौन कौन आता है, 1951 के अंदर कौन कौन आता है, तो प्रोविजंस याद करने बहुत जरूरी है। सिंपल सा एक ढांचा समझ आएगा, एक जो ब्रॉडर ऑथोरिटी या फिर एलोकेशन ऑफ सीट्स, रिकॉग्निशन ऑफ लोकल अथॉरिटीज की बात हो तो आप समझना 1950, एंड डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, बाई इलेक्शन, पावर ऑफ द इलेक्शन, करप्ट एक्टिसेस, है ना, डिस्प्यूट्स, ये सब की बात हो, रजिस्ट्रेशन होगी, है ना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन की बात हो जाए तो, है ना, फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, तो ये सब जो है वो कहाँ पे होगा 1951 के अंदर होगा, ठीक है। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द establishment of election officers such as chief electoral officers, district election officers, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, ये सब की बात कौन करता है, आरपीए 1950। ओके, और किसके बारे में बात करता है यार, covered the registration of voters for parliamentary इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, उनके जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में कौन बात करता है ना, 1950 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो। तो ये कीवर्ड्स तो याद रखना भाई, बिकॉज आसान होता है सॉल्व करने में। एंड काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज along with their eligibility criteria and disqualification। ओके, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स की अगर बात हो, ठीक है,
तो उसमें आप समझना ये आरपी 1950 के अंदर बात की जा रही है, वोटर्स के डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है तो 1950 की बात की जा रही है यार, है ना। एलोकेशन ऑफ सीट्स तो 1950 आरपीए की बात हो रही है ना। सिविल कोर्ट्स का ये पावर है, सिविल कोर्ट्स का जुरिडिक्शन जो है ना उसे एक्सक्लूड किया गया है। सर्टेन मैटर्स में प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी गई है ना, कंसल्ट कर सकता है वो इलेक्शन कमीशन को डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज यार ना। तो डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये जो वर्ड है ना, ये अगर यहाँ पे समझ आया तो आपको दिखे तो आप समझें कि आरपी 1950 की बात हो रही है ना। लोकल अथॉरिटीज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो समझना कि आरपी 1950 की बात हो रही है ना। प्रोसीजर फॉर फिलिंग सीट्स, स्टेट एंड काउंसिल के अंदर जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है मतलब जो राज्यसभा है ना, उसमें प्रोसीजर क्या होगा, वो आरपी 1950 के अंदर बात की गई है यार। इलेक्शन ऑफिसर्स का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में किसके अंदर बात की जा रही है, 1950 के अंदर बात की जा रही है। ये सब जो है 1950 का जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें बताया गया है ना। 1951 में क्या बात की गई है वो हम देखते हैं अब। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। सबसे पहले तो ये किसके बारे में बात करता है यार, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस, क्वालिफिकेशन एंड disqualification of membership of houses, एंड नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन की बात करता है यार। नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन की बात करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन उसके बारे में बात करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, एंड वो किसके बारे में बात करता है, रजिस्ट्रेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैसा होना चाहिए उसके बारे में आरपीए 1951 बात करता है ना। जो फ्री सप्लाईज हैं फॉर सर्टेन मटेरियल जो कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं, जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनको कौन कौन से सप्लाईज मिलने चाहिए उसको कौन देखता है भाई, आरपीए 1951। फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू candidates of recognized political parties,
ओके। और भाई जो डिस्प्यूट्स है रिगार्डिंग इलेक्शन उसकी बात करता है ये। मैटर पे ये बात करते हैं। देखो मैटर आपको समझना, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में एक ही चीज पूछा जाएगा भाई आपसे कि ये मैटर कहाँ पे बताया गया, इस मैटर बारे में डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन के बारे में कहाँ पे बताया गया, 1951 वाले आरपीएम बताया गया कि 1951 वाले आरपीएम बताया गया, यही हमसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में यार। है ना। जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो इलेक्शन ऑफेंसेस हैं उसके बारे में कौन देखता है, यही 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखता है। करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर इलेक्शन ऑफेंसेस, ये आरपी 1951 बात करता है इसके बारे में। है ना। जो पावर है इलेक्शन कमीशन का इन कनेक्शन विथ इंक्वायरीज, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स मैंने बताया है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में या फिर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में कौन सा आर्टिकल देखता है, 1951 का देखता है यार। 51 और 50 में ही कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो पावर है ना उसको भी यही देखता है, ठीक है। जो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन with enquiries as to disqualification of members, उसके बारे में भी 1951 का ये एक्ट देखता है। एंड जो बाई इलेक्शन करते हैं भाई, है ना, फिर से अगर कोई गवर्नमेंट टूट गई तो उसके बाद जो बाई इलेक्शन करते हैं, जो टाइम लिमिट है फॉर फिलिंग द वैकेंसीज, उसको भी कौन देखता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। बाई इलेक्शंस एंड टाइम लिमिट फॉर filling vacancies, तो ये हमने बात की अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की भाई। बाई इलेक्शन की बात हो जाए तो आपको कहाँ समझना है भाई, आपको बात करनी है अबाउट दी आरपीए का 1951, ठीक है। करप्ट प्रैक्टिसेस की बात हो तो आरपीए 1951 की बात करनी है। डिस्प्यूट्स की बात हो तो 1951 की बात करनी है। फ्री सप्लाई की चीज़ों की बात हो तो आप 1951 की बात करनी है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो, ठीक है। अगर वोटर्स की बात हो रही है रजिस्ट्रेशन की, तो वो हमारे पास कहाँ पे होगा, देखो वोटर्स की बात हो तो यहाँ पर 1950 के अंदर है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो रही है तो वो 1951 के अंदर है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो हमारे पास उसकी बात हो तो वो आप समझना ही 1951 के अंदर मेंशन्ड है यार। जो जनरल इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी 1951 के अंदर मेंशन्ड है। तो हमने बात की अबाउट 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन है टू इंक्वायर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इंक्वायरीज एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की अगर बात हो तो आप समझें 1951 के आरपीए की बात हो रही है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन की बात हो तो 1951 के आरपीए की। तो ये सब चीज़ें आप कीवर्ड को याद रख लेना, जो मैंने हाईलाइट किए हैं रेड में, उसको आप ना आप समझ लेना। उसके बाद तो चीज़ें अपने आप ही आपकी आसान हो जाएगी यार, ठीक है। तो हमने इलेक्शन लॉज में 1950 1951 का आरपीए देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखा। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट व्हाट डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 यार। डिलिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं। डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002,
तो पहले तो जो डिलिमिटेशन एक्ट लाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था भाई? टू रीड्रॉ दी बाउंड्रीज ऑफ Lok Sabha and state assembly constituencies based on 2001 census for equitable representation. ओके, एंड इसकी की फीचर्स की बात करें तो पहला जो डिलिमिटेशन था, कमीशन वॉज एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट. द डिलिमिटेशन कमीशन was established under this act, that is the delimitation act of 2002. एंड ये इंश्योर करता है कि जो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन टू सीट रेशियो, इतना पॉपुलेशन में इतना सीट होगा, इसको ये इंश्योर करता है यार. ensured uniform population to seat ratio across constituencies while considering geographical कॉम्पैक्टनेस. एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन टू सीट रेशियो हो वो इंश्योर करता है जो डिलिमिटेशन एक्ट है वो. और क्या भाई, एक तरह से रिजर्व करता है सीट्स को रिजर्व सीट्स for scheduled castes and scheduled tribes. Based on their पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी ये सीट को रिजर्व रखता है भाई. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है उस हिसाब से. ये तो एक ही फीचर हो गया. हमने बात किया अबाउट द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 की. नाउ उसका सिग्निफिकेंस की क्या, जो डिलिमिटेशन कमीशन आया था उसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई. aim to addressing population changes for fair representation in the electoral प्रोसेस.
है ना। ये जो उसका मेन एम क्या है, फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, हर आदमी का एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का पर्टिकुलर सीट मिले, उसके लिए इसको लाया गया था, पॉपुलेशन चेंज जो हो रहा है उसको देखते हुए। बिकॉज भाई जो अच्छा पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है वो डिसएडवांटेज पे क्यों जाए भाई, जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहा है उसको ज़्यादा सीट मिल जाए, तो इसीलिए एक तरह से ये लाया गया था। सो द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन लोक सभा एंड स्टेट assemblies remained frozen until 2026 as per the 84th amendment। 2001 में जो 84th अमेंडमेंट किया गया था उसके अंदर जो सीट्स को फ्रोज कर दिया गया भाई, है ना। असेंबली सीट्स को रिमेन फ्रोजन, अभी इतना पॉपुलेशन जितना भी हो, 84th अमेंडमेंट जो कि 2001 में आया था उससे सीट्स को 2026 तक फ्रोज कर दिया गया। ऐसा क्यों भाई, देखो जो साउथ स्टेट से, साउदर्न स्टेट से लाइक केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वो अच्छा पॉपुलेशन कंट्रोल करते थे यार, अच्छा मेजर उन्होंने लाया, अच्छा स्ट्रेटेजी अपनाया, तो उनका पॉपुलेशन कम हो गया तो उनको सीट भी कम मिल रहा था, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई हमारे को पॉपुलेशन अच्छा, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको डिसएडवांटेज क्यों मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन आया था। जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे वो पॉपुलेशन बूम करते जा रहे हैं, उनका सीट बढ़ते जा रहा है, तो वो अच्छे से पॉपुलेशन, वो जो पॉलिसीज है उनको यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये आया था। इसका सिग्निफिकेंस ये है यार ना। ऑथोरिटी की बात करें, ठीक है, तो जो डिलिमिटेशन कमीशन है, डिसीजन जो होते हैं ये फाइनल एंड बाइंडिंग है यार, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑथोरिटी है वो हाई है भाई। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते भाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकते कि आप ये गलत बनाया हो, ये डिसीजन गलत है। सो द डिलिमिटेशन commissions decision are final and binding, they are not subject to judicial review। Decisions are final and binding no, they are not subject to judicial review यार। ना आउटकम्स की बात करें कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन आया था और डिलिमिटेशन एक्ट 2002 आया था, तो क्या क्या आउटकम्स रहे भाई। Boundaries but did not change the total due to the freeze on कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो नंबर है वो फ्रीज जो कर दिया गया है ना, किसके द्वारा, 84th अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनता है ना वो बार बार एरिया को चेंज करता है, सीट्स को चेंज नहीं कर सकता यार। ओके, सो द रिफॉर्म बाउंड्री डिड नॉट चेंज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड तरह से ये क्या करता है, जो डिस्क्रिपेंसीज आता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिप्रेजेंटेशन में, कुछ सर्टेन स्टेट्स के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं उसको भी एड्रेस करता है यार। एड्रेस्ड
discrepancies between population growth and representation in certain states। ये आउटकम्स की बात करना। अगर हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात करेंगे, जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो आगे कैसे बढ़ा, तो उसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात कर लेते हैं यार। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1953 की एक टाइमलाइन है, 1963 एक टाइमलाइन है, 1973 एक टाइमलाइन है एंड 2002 एक टाइमलाइन है भाई। तो 1953 में क्या हुआ भाई? नाइनटीन 1953 में फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन आया। First delimitation commission is set up based on census 1951 डाटा। इसको हेड कौन कर रहा था? हेडेड बाय जस्टिस एन चंद्रशेखर अय्यर। एंड इसने क्या किया? इट फिक्स द लोकसभा सीट्स टू 494। अभी 545 है, बट इसने फिक्स किया द लोकसभा सीट्स एट 494। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1963 की, तो 1963 में सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन आया बेस्ड ऑन 1961 सेंसस। एंड इसने इंक्रीज किया जो लोकसभा सीट है उसको 494 से 522। इंक्रीज की लोकसभा सीट्स फ्रॉम 494 टू 522। उसके बाद 1973 की बात करें तो 1973 में यहाँ पे थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है ना। थर्ड डिलिमिटेशन जो कमीशन आया बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। इसको कौन हेड कर रहा था? हेडेड बाय जस्टिस जे.एल. कपूर। एंड इसने क्या किया भाई? इंक्रीज किया द सीट्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम 522 टू 543। एंड जो असेंबली सीट्स हैं उसको भी एक तरह से इंक्रीज किया फ्रॉम 3771 एंड 3997।
ओके। एंड 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 ने, उसने फर्दर एक तरह से क्या किया है ना, फ्रोज कर दिया, यानी फर्दर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज को फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज 2001 तक। 42nd amendment act of 1976 froze any further delimitation of constituencies for elections to Lok Sabha and state legislative assemblies until 2001 census। ना, and it was encouraged है ना, it was to encourage the population control measures यार, this was to encourage population control measures of state। 2002 की बात करें कि 2002 तक इसने लिमिट करना रोक दिया था, उसके बाद 2002 की बात करें so there were no delimitation exercised after 1981 and 1991 सेंसस, जो हमारे पास 42nd अमेंडमेंट था उसने रोक दिया था। फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन आया भाई, delimitation commission was based on the 2001 census data so Justice Kuldeep Singh, and there was readjustment of boundaries and no increase in seats of Lok Sabha and state legislative assemblies। जो 2002 में आया था उसने फोर्स कर दिया, यानी इंक्रीज टिल 2006। Amendment of 2002 froze any increase in seats till 2006।
तो एक अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है, और ये जो 2042 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 का, उसने 2001 तक रोक दिया था, एंड इसने 2006 तक रोक दिया, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट यार, जो टाइम लाइन है डिलिमिटेशन का, उसकी बात की। ओके ठीक है, ये टाइमलाइन की बात की हमने, ये डिलिमिटेशन कमीशन के की फीचर्स, आउटकम्स, ऑथोरिटी, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव की बात की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की बात की, 1951 के आरपीए की बात की यार ना। तो ये इलेक्शन लॉज इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर होती है यहाँ पे, सारे के सारे एमसीक्यूज यहाँ से कवर हो जाते हैं यार।